हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री टाइम केमिस्ट्री क्लासेस। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो सॉलिड स्टेट हमारी चल रही है ना, सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट चल रहा है हमारा। तो बच्चों, इसमें हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 3D एंड 2D, है ना। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो बच्चों, अब तक हमने एटम के बारे में यानी क्लोज सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड किस तरीके से एटम को एडजस्ट करके बनता है ना। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि क्लोज पैकिंग किस तरीके से होती है, कि एटम जो होते हैं वो किस तरीके से ज्वाइन होते हैं, किस तरीके से वो 2D उसमें पैकिंग बनाते हैं और किस तरीके से 3D में पैकिंग क्लोज पैकिंग बनाते हैं। क्लोज पैकिंग का मतलब ये है कि एटम जो एक तरीके से एक क्यूब बनाते हैं, है ना, तो वो हमें देखना है कि किस तरीके से किस टाइप की लेयर के अकॉर्डिंग वो क्यूब बनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसका नाम है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन 3D भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन 3D या क्लोज पैकिंग डायमेंशन। ठीक है, क्लोज पैकिंग डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग डायमेंशन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, एंड स्ट्रक्चर और डायमेंशन। ठीक है, नंबर 1 2D और नंबर 2 3D। ठीक है, तो 2D और 3D 2 टाइप्स की आपके पास क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होती है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2D। ठीक है, अब 2D में क्या होता है, 2D जो होती है वो 2 तरीके की होती है। ठीक है, एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो 2 टाइप्स की होती हैं हमारे पास 2D में। एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी हम 2D के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम 3D में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें डिस्कस। यहाँ करने जा रहे हैं कि फर्स्ट है हमारे पास, यानी 2D में फर्स्ट है हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा, देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, देखिए इसमें एक लेयर ठीक है, एक लेयर ये हो गई। ठीक है, और एक लेयर नीचे इसकी। ठीक है बच्चों, यानी सेम लेयर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, उसी के नीचे एटम रखा हुआ है। ठीक है, ये भी ए और ये भी ए, तो कौन सा टाइप हो गया, ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर सेंटर, तो ये आपका क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर बनता है। ये आपका 2D में है, तो इस तरीके से आपका जो अरेंजमेंट रहेगा एटम का वो
स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाता है। ठीक है, तो पैकिंग का मतलब हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये स्क्वायर है, मान लीजिए स्क्वायर है, तो ये इस तरीके से पैक हो रखा है एटम्स के साथ में। एटम ने जो पैकिंग कर रखी है वो इस तरीके से स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट उस पर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका? 2D स्क्वायर। ठीक है, 2D स्क्वायर आता है सेकंड। अब आते हैं हम सेकंड पर। तो सेकंड में कौन सा था हमारे पास? क्या था? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है बच्चों, तो देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमें किस तरीके से अरेंजमेंट करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसमें जो बनाऊंगा मैं, ठीक है, देखिए फर्स्ट लेयर, ठीक है बच्चों, ये तो ए लेयर होगी आपके। ठीक है, दूसरी ये बनेगी इनके नीचे। ठीक है बच्चों, ये तो आपकी होगी बी। कौन सी होगी? बी लेयर। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में इसी के नीचे एक और लेयर बनेगी जो सेम हमारे पास ऊपर बनेगी। ठीक है, ए बी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी होगी ए बी टाइप। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया, मैंने इसको मिला दिया। फिर मैंने यहाँ पर रखा तो मैंने यहाँ मिला दिया। फिर मैंने यहाँ रखा, मैंने यहाँ मिला दिया। मैंने इसको पॉइंट में यहाँ बनाया तो यहाँ बना दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ रखा तो इसको मैंने यहाँ मिला दिया। ठीक है, और फिर ये बन गया। तो आपका बन गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? 2D हेक्सागोनल। 2D हेक्सागोनल जो अरेंजमेंट रहेगा वो रहेगा ए बी टाइप। ए बी टाइप अरेंजमेंट। ए बी टाइप अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, तो बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिस, हमारे पास ये एक एटम की लेयर होती है। ठीक है, ये आपका क्लोज पैकिंग हो गया। ठीक, ए टाइप अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद आता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा? ये आपका इस तरीके से पहले एक हमारी ए लेयर चलेगी। उसके बाद ए लेयर के बाद हम एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, एक एटम को छोड़ के दूसरे दो एटम के बीच में एटम रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक लेयर बन जाती है बी टाइप की। फिर अगेन हमारे पास जो थर्ड रो बनती है वो सेम ए टाइप की होती है। ठीक है, वो इस सीक्वेंस से बन जाती है। फिर दोबारा से बी टाइप की लेयर आ जाती है सीक्वेंस में। तो ये आपका होता है 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या रहेगा आपका? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हमारे पास हमने डिस्कस किया 2D का। अब हम करेंगे नेक्स्ट 3D। ठीक है, 3D पे आ जाते हैं। ओके, चलिए नोट करिए। चलो बच्चों, चलते हैं हम 3D पर। ठीक है, तो हम आ रहे हैं 3D। सेकंड आ रहा है हमारे पास, यानी बी 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है बच्चों, तो 3D में क्या होगा? ये भी आपका 2 टाइप्स का होगा। ये भी आपका कितना होगा? 2 टाइप्स का होगा। तो देखिए यहाँ पर 3D में फर्स्ट है आपका
क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। और दूसरा होगा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है बच्चों। ओके, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए बच्चों, क्यूबिक में आपका एक तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, है ना। इसको हम स्क्वायर क्यूबिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर क्यूबिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो क्लोज, ये आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गया, दूसरा हो गया हेक्सागोनल पैकिंग हो गया, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहला हम ले रहे हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D। तो बच्चों आप सब बच्चे इसको ध्यान से देखना, देखो, ठीक है। मैं यहाँ बना रहा हूँ, आगे नीचे चले जाकर के यहाँ बना दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D, देखिए हम 3D में किस तरीके से बनाएंगे। मेरे पास ये लेयर होगी आपकी ए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पीछे एटम दिखा रहा हूँ ये इस तरीके से, ठीक है। ये पीछे इसके एटम दिखा दिए। अब यहाँ पर मैंने एटम दिखाए, सेम लेयर के साथ में, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे दिखाए अंदर, ये पीछे की तरफ दिख रहे हैं ये एटम, ठीक है। अब देखिए मैं इसका क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पीछे एक बी लगाया सेंटर पर, पीछे की तरफ सेंटर पर, और ये इस वाले आगे वाले एटम के सेंटर पर, फिर पीछे वाले एटम के सेंटर पर मैंने लगाया, ठीक है। फिर आगे वाले पे लगाया मैंने ये, ठीक। अब यहाँ पे मैं यहाँ लगाऊंगा, फिर यहाँ लगाऊंगा, फिर यहाँ लगाऊंगा, फिर यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मिला देता हूँ। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ये और ये। अब इसको मिला देंगे इस तरीके से, तो ये आपका क्या बन गया, आपका बन गया 3D यूनिट सेल, ठीक है। तो ये आपका देखो, इसमें एक लेयर है, तो ये आपका जो आ गया है 3D क्लोज पैकिंग आ गई है। क्या आ गई है? 3D क्लोज पैकिंग। और ये आपका था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया ये, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब देखिए हम इसकी बनाते हैं, दूसरा वाला बनाते हैं हम इसका, ठीक है। तो इसमें यही कर देना आप पर, ये भी ए टाइप हो गया, ए टाइप, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे ए टाइप ए टाइप्स अरेंजमेंट, ठीक है, ए टाइप अरेंजमेंट। अब देखते हैं इसमें, देखिए इसमें एक तो हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब सिंपल आ जाता है। अब बॉडी वाला देखना, बॉडी वाला जरा ध्यान से देखना, ठीक है, बॉडी सेंटर वाला, ठीक है। ये तो आपका सिंपल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट, ये देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए पहले हम बना रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये ए लेयर है इसकी, क्या है? ए लेयर है, ठीक है, इस तरीके से होगी।
उसके बाद जो आपकी बी लेयर है कि इसमें आएगी बी, क्योंकि बॉडी सेंटर होता है तो वो बीच में आएगा यहाँ पर ये। ठीक है, अब हम बनाएंगे नीचे एक और ये लेयर। ये तो आपकी होगी ए, ये आपकी होगी बी। ठीक है बच्चों, अब आएगा नीचे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं हम इसको थोड़ा सा नीचे, क्योंकि इसके यहाँ पर बनता है एक एटम। ठीक है, तो वो यहाँ पर लग जाएगा इस जगह पर। ठीक है, एक यहाँ लगा जाएगा, तो ये इस तरीके से और ये इस तरीके से आ जाएगा, ये और ये। ठीक है, मैं ब्लैक पेन से लगा रहा हूँ। ठीक, ये इस तरीके से हो जाएगा आपका, इस वाले पॉइंट से ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा और ये आपकी ये वाली जो है ये इसमें आ जाएगी। ठीक है, और ये पीछे वाली मिल जाएगी, इसमें आ जाएगी। तो बच्चों देखो एक आ गया है एटम अंदर की तरफ आ गया है। ठीक है, ये वाला बीच वाला आ जाएगा इसमें अंदर की तरफ। ठीक है, पहले हम बनाएंगे एक सिंपल लेयर, फिर उसके बाद में पीछे से हम एक लेयर बना देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर एक छोड़ के एटम इसके बीचों बीच से एक एटम बनाएंगे। ठीक है, जब ये आप बनाओगे तो इसको थोड़ा सा नीचे की ओर बनाना। मैं थोड़ा सा ऊपर बना दिया, थोड़ा सा इससे नीचे की ओर बनाना, जिससे कि आप ये वाले आइटम दिखा सको, है ना। ये वाले आइटम आप दिखा सको तो आपका बहुत साफ डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये आपको बॉडी सेंटर हो गया। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इन 3D, इन 3D। और जो टाइप होगा आपका ये भी ए टाइप हो गया, ए बी टाइप, ए बी डॉट डॉट ए बी टाइप अरेंजमेंट्स, ए बी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने पहले बनाया आपका जो क्यूबिक यूनिट सेल में पहला सिंपल क्यूबिक, फिर आपका बॉडी सेंटर बना दिया। देखिए बॉडी सेंटर इसमें बीच में आ रहा है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आता है फेस सेंटर की बात आती है, तो फेस सेंटर हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रक्चर आप बड़ा ही उससे बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो बॉडी सेंटर तो ठीक था, और उसमें एफसीसी में हमें क्या था फेस पे होते हैं, तो हम पीछे वाला फेस कैसे दिखाएंगे। ठीक है, उस तरीके से तो ये आता है। ठीक है, एफसीसी में होता है। ठीक, तब करते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, अब हेक्सागोनल पर चलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पर, तब तक नोट करिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थोड़ा सा हार्ड है बनाने के लिए, बट आपको उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं आपको बना के दिखाऊंगा वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। ठीक है, इसमें 3 लेयर होती है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी टाइप लेयर होती है जो हेक्सागोनल पैकिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ, आप देखो उससे पहले किस तरीके से बन रहा है और फिर आप बनाना। ठीक है, तो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये इस तरीके से एटम का अरेंजमेंट है। ठीक है बच्चों, ठीक, अब इसके पीछे एटम दिखाना है ये इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद दूसरे एटम और दिखाने इसके पीछे से। ठीक है, ये ओके,
ये तो आपकी आ गई ए लेयर, ठीक है, ए लेयर आ गई है, ठीक। अब आती है हमारी बी लेयर, तो बी लेयर बीच में, ठीक है, ये आपकी बी लेयर, क्या आ गई, बी लेयर, ठीक है। अब आती है आपकी सी लेयर, थोड़ा सा हट के, ठीक है, ये तो आपकी आ गई सी लेयर। अब आते हैं दोबारा से, यही लेयर बनानी है हमें, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर गैप छोड़ेंगे हम, ठीक है बच्चों। अब जिस तरीके से हमने इसमें अरेंजमेंट किया था उसी तरीके से करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर ये बीच में बैठाना है इसको, ठीक है। आप देखिए इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, ध्यान से देखना। यहाँ से ये पॉइंट लिया मैंने, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, और एक पॉइंट यहाँ पर लिया मैंने, ठीक है। ये सब एटम के सेंटर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये सब एंटर क्या है, एटम के सेंटर। फिर मैंने इस एटम के सेंटर पर कट इस पे किया, ठीक है, इसको मैंने मिलाया इस तरीके से, ठीक है। हेक्सागोन में हमारे पास आ चुका है। अब हम इसी तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, यहीं पे नीचे यहाँ, ये मैं कर रहा हूँ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है बच्चों। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मिला दूंगा, ठीक है। तो दिस इज ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 3D, ठीक है। तो इसमें ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, ठीक है बच्चों। ये आपका बन चुका है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इसका, जिसमें ए बी सी 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 डॉट 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 टाइप अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D डायमेंशन, ठीक है। ये इस तरह की इसमें क्या होती है, क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। यहाँ साइड में इस तरीके से, जैसे ये आपका बन रहा है एक यूनिट, है ना, एक आपका हेक्सागोनल एक यूनिट बन गई है, ऐसे ही आपका एक यूनिट सेल बनेगा, यहाँ पर बनते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होता है इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है।